welcome back to my channel. In this video we are starting with chapter 2 polynomials exercise 2.4 question 8. This is chapter 2 polynomial exercise 2.4 question 8. So है factorize each of the following. So यहाँ पे हमें factorize करना है और first of all जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है. यहाँ पे क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट है वो क्यूब है, सेकंड भी क्यूब है, फिर कुछ ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर बी और फिर ए बी स्क्वायर. तो ये देखिए हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. या इसी को अब मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे हमने इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. मतलब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो हमने ब्रैकेट जो था हमने वो सॉल्व कर लिया. सो ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमें ऐसा ही मिल रहा है क्वेश्चन में भी जैसा हमारा यहाँ पे बना है. देखिए इस तरीके का. तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यही बनाना है. तो देखिए यहाँ पे 8a क्यूब है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब. अब हमें आगे वाली डिजिट्स देखनी ही नहीं है, इनसे ही करना है. तो इनसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू, अब यहाँ पे a की जगह हमें पुट करना है 2a इसका स्क्वायर फिर इंटू और दैट इज़ b. तो आप देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 12a स्क्वायर भी मिल जाएगा. कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर मैंने खोला 2a का स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर इंटू 3 इज़ 12a स्क्वायर और b हमारा है यहीं. तो ये हो जाएगा हमारा 12a स्क्वायर b. तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा. सिर्फ हमें इन दोनों को देखते हुए वैल्यू पुट कर दी है जो हमारी आइडेंटिटी है. तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट वाली पुट की 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर दैट इज़ b और इसका स्क्वायर. तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा. तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनी, 2a प्लस बी का होल क्यूब. और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे दैट इज़ 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, क्योंकि डिजिट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन अलग है. और साइन के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज़ a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. यहाँ पे मैंने पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके लिखा है. तो जो भी मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया इसी तरीके से हम इसमें करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए लास्ट वाले में प्लस आएगा. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब. अब देखिए ये तो हमारा 8a क्यूब और हमने यहाँ पे लिख लिया. नेक्स्ट वाला हमको खुद ही बनाना है, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b फिर प्लस 3 इंटू a की वैल्यू इज़ 2a और b की वैल्यू b स्क्वायर. तो ये देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपका ये वाला बन जाएगा. सो इस तरीके से बन जाता है. तो ये देखिए बन गई 2a माइनस बी का होल क्यूब और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 2a माइनस बी 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट और इसको भी हमें इस तरीके से ही करना है. a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं 27 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और माइनस और 125 को मैं लिख सकती हूँ 5a का होल क्यूब. बस अब आगे वाला हमें खुद ही बनाना है, माइनस 3 इंटू a का होल स्क्वायर इंटू b का, बस b का कोई होल स्क्वायर नहीं है इसमें, प्लस 3 इंटू a में हमारा है 3 और b का होल स्क्वायर दैट इज़ 5a का होल स्क्वायर. ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका ऑटोमेटिक ये दोनों बन जाएंगे. हो गया सॉल्व. 3 माइनस 5a. देखिए ये वाला हम डिजिट्स लिख रहे हैं
का होल क्यूब। यही तो आइडेंटिटी बनाई है हमने यहाँ पे, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए एंड दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। नाउ सिमिलरली दिस इज़ फोर्थ पार्ट, a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लगानी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं 64a को लिख सकती हूँ 4 की पावर a का होल क्यूब, और 27b को मैं लिख सकती हूँ 3b का होल क्यूब। 3 माइनस यहाँ पे देखिए 3 इंटू a है हमारा 4a का होल स्क्वायर इंटू b इज़ 3b प्लस 3 इंटू ए है 4a इंटू एंड दिस इज 3b का होल स्क्वायर। 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर होल क्यूब वाली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बना दी। सो दिस इज़ द आंसर। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स में हमें जितने भी हमारे इक्वेशंस बनती हैं, एक्सप्रेशंस बनती हैं, उन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ दिस, और यहाँ पे भी हमें सेम आइडेंटिटी ही लगानी है, a माइनस बी का होल क्यूब। सभी क्वेश्चंस में हमने एक ही चीज़ की है और कुछ नहीं किया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और देखिए मैं यहाँ पे 27p को लिख सकती हूँ 3p का होल क्यूब माइनस 216 को मैं लिख सकती हूँ 1/6 का होल क्यूब, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती थी 1/6 का होल क्यूब, ऐसे ही लिखना चाहिए बल्कि। माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। बस कुछ नहीं है, जहाँ पे ए था वहाँ पे हमने बस वैल्यू पुट की है। तो ये देखिए, ये जब हम इसको आप सोल्व करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वो वाला बन ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करा एंड दिस इज़ द आंसर। सो इन दिस वीडियो वी हैव completed questions 8 of exercise 2.4.